नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो काम भारतीय एयरफोर्स ने किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर ये काम शायद 5 से 6 साल पहले हो जाता तो आज भारत लड़ाकू विमानों की कमी से ना जूझ रहा होता। दरअसल आप में से जो लोग डिफेंस की खबरों को पिछले 6 से 7 सालों से फॉलो करते हैं, उन्हें याद होगा कि भारत ने अब से कई साल पहले एक डील निकाली थी। ये डील थी MMRCA डील, और इसके तहत भारत बहुत सारे लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। तो बहुत सारे कितने, लगभग 114 लड़ाकू विमान। और मैं आपको बता दूं कि MMRCA डील जब अनाउंस हुई थी तभी से ये दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना गया था। यानी कि इंसानों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी भी देश ने एक साथ इतने सारे और इतनी ज्यादा कीमत के हथियार एक साथ नहीं खरीदे थे। तो ऐसे में इस डील की काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये डील ना हो गई, एक रबड़ हो गई जो कि खिंचती ही चली गई। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार आई तो उन्होंने एक और डील निकाल दी जिसका नाम रखा गया MMRCA 2। जो पहले वाली MMRCA थी उसको स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन नई सरकार ने 36 रफाल भी खरीद लिए। लेकिन आज तक ये MMRCA 2 डील ही कंफर्म नहीं हो पाई, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय वायुसेना को, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास नए लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में नहीं है। ऐसे में वो सोवियत युग के जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, यानी कि उड़ता ताबूत। और उसकी जद में हम हर साल अपने कई सारे अच्छे पायलट भी खो देते हैं, क्योंकि MiG-21 उन्हें आप सिर्फ म्यूजियम में ही रख सकते हैं। युद्ध लड़ना उनसे बहुत ही बड़ी बात है, और ये तो हमारे पायलट की काबिलियत है कि वो अपने काबिलियत के दम पर और अपनी योग्यता के दम पर जो उन्हें ट्रेनिंग मिली है उनकी मदद से इन्हें अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं। और अब भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया कि हमें ना तो MMRCA 2 चाहिए और ना ही कोई और चीज चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए राफेल। और हमारी प्लानिंग ये है कि 36 राफेल इस साल के अंत तक सारे के सारे डिलीवर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि 36 और राफेल का ऑर्डर दे दिया जाए, और उसके बाद 36 और का, जिसे मिलाकर टोटल 108 राफेल हमारे पास हो जाएंगे। और उसके बाद हमें किसी भी देश से कोई भी लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तक हमारा तेजी से MK2 खुद का बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि भारत का खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत बना लेगा। तो ऐसे में राफेल सबसे बेस्ट है और इससे फायदा भी है। और भारतीय वायुसेना यही तो सरकार को कह रही है कि भारत सरकार MMRCA 2 के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदेगी तो उसका प्रोसेस हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 साल तो लगेगा टेंडर निकालने में, फिर 1 साल जितने भी टेंडर में देश आएंगे और उनके लड़ाकू विमान को वायुसेना इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद में जाकर प्राइस को नेगोशिएट किया जाएगा। तीसरे साल में और चौथे साल में जाते जाते कहीं जाकर डील की बात शुरू होगी, और फिर 5वें साल में ये डील होगी, और उसके बाद 2 साल लगेंगे उसकी डिलीवरी स्टार्ट होने में, लगभग 7 साल लग जाएंगे। तो तब तक तो भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान M का भी तैयार हो जाएगा। और वहीं वायुसेना ये कह रही है भारत सरकार को कि राफेल खरीदने में ज्यादा एडवांटेज है समय का, कि समय हमारा बचेगा। हमने सारी चीजें नेगोशिएट की हुई है कि कितने लड़ाकू विमान होंगे, कौन कौन सी उसमें मिसाइलें होगी, हमारे हिसाब से क्या क्या उसमें बदलाव करने चाहिए, सब कुछ पता है फ्रांस को। बस हमें तो उन्हें पेमेंट करनी है। और इतना ही नहीं, फ्रांस ने तो ये भी कह दिया भारत को कि अगर आप हमसे 36 और लड़ाकू विमान खरीदते हो तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा राफेल पर आपको। और वहीं जो सबसे बड़ा पॉइंट है भारतीय वायुसेना का वो ये है कि आप ही बताइए, क्या चीन और पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हुए भारतीय वायुसेना बिना लड़ाकू विमान के 7 सालों तक रह सकती है? आपको भरोसा है कि चीन 7 सालों तक भारत पर हमला नहीं करेगा? मैं कहूंगा कि 1 मिनट का भरोसा भी नहीं है। ऐसे में वायुसेना की बात यहाँ पर मान लेनी चाहिए और 36 और राफेल का ऑर्डर दे देना चाहिए। और पर्सनली एक बात मैं और ऐड करूंगा कि जब तक हमारा M का तैयार नहीं होता तो तब तक राफेल भारत का मेन गार्ड होगा चीन को रोकने के लिए। ऐसे में राफेल जितनी ज्यादा संख्या में भारत के पास हो उतना ही ज्यादा चीन हमसे घबराएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।